सो आपका आज पहला दिन है स्कूल का, तो कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? आई होप सब खुश होंगे अपने दोस्तों से मिलके, अपने जो आपकी बातें होंगी, जो आपकी सब आज जो है मिलके पूरा, मेरे हिसाब से पढ़ाई इतनी कम हो रही होगी, आपका मेल मिलाप ज्यादा हो रहा होगा आज। तो चलिए हम भी अपनी क्लास आज शुरू करेंगे। पॉलिनोमियल्स हम पढ़ रहे थे, बहुपद हम पढ़ रहे थे, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। उसको कंटिन्यू करने से पहले जो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, देखेंगे कि किन बच्चों को क्वेश्चंस आते हैं, किन को नहीं आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर को फिर से रिपीट किया जाए तो आप बोल सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का हमारा थॉट ऑफ द डे है बच्चों, भरोसा खुद पर रखो। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। जी हाँ बच्चों, अगर आप भरोसा खुद पर रखोगे तो वो आपकी ताकत है। यानी अगर आप दूसरे पे डिपेंड रहोगे तो दैट्स नॉट गुड, एंड ये ऐसा चलेगा नहीं। आप दूसरे पे रहोगे, मुझे डिपेंड, अगर वो करेगा तो ही मैं करूंगा, अगर वो कर पाएगा तो ही मैं कर पाऊंगा। क्यों आप खुद से क्यों नहीं कर सकते हो? खुद पे आपको क्यों भरोसा नहीं है? ठीक है, तो अपने पे भी हमें क्या भरोसा रखना चाहिए, और रखना चाहिए, और हमें रखना भी पड़ेगा। तो बच्चों चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। चलिए, मैंने आपको कल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा था। ठीक है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है ना, बहुपद के हल के हमने कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस हमने किए थे, और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर हम चलेंगे आगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास पे हम आगे तब बढ़ेंगे, बट पहले आज के हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको लिख के देने वाला हूँ, बहुत सिंपल है, जैसे हमने कल किया था उसी से रिलेटेड अब दूसरे तरह के क्वेश्चन हैं, ये भी आपको हो जाने चाहिए। ठीक है, तो हमें करना है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में अगर मैं लिखूं, फाइंड P1 and P2 for the following polynomials। ठीक है, यानी कि हमें P0, P1, P2 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कैसा है, जैसे एक है, पहला मैं दे रहा हूं, पहले इसके लिए करते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल है पी वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। ठीक है, पी वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। ठीक है, इसके लिए आपको फाइंड करना है। तो चलो क्वेश्चन रखो, आपको क्या करना है, बस वैल्यू रखनी है। जैसे पिछली बार हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या था, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में निकाली थी हमने, जब हमें वैल्यूज दी हुई थी कि भाई एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू निकालो, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू निकालो। यहाँ क्वेश्चन उल्टा घुमा दिया, यहाँ पे हमें दिया है कि एट 0, एट 1, एट 2 पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो ये निकालें, करें, इस क्वेश्चन को कॉपी करें और फटाफट इस क्वेश्चन को करें। चलिए, फटाफट कॉपी करें, हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से लिखेंगे आप। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले भी क्वेश्चन लिखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं 1 या 2 नंबर में, ज्यादा नहीं, पर 1 और 2 नंबर भी हमें क्यों छोड़ने हैं, जब फ्री के हमें मिल रहे हैं, इतना इजी क्वेश्चन है तो हमें करने हैं। करिए इस क्वेश्चन को फटाफट।
हुआ किसी का? एनीवन? चलिए देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है। कुछ नहीं करना था बच्चों, इसमें बस हमें वैल्यूज रख देनी थी और हमारा आंसर हमारे सामने होता। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कैसे इसको करेंगे। पी वाई पॉल्यूमल ये है हमारे पास, तो पहले पी जीरो रखते हैं। चलो पहले यहीं पी जीरो यहीं रखते हैं, पी जीरो रखते हैं। तो y की जगह जीरो रखेंगे, जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन, तो ये जीरो माइनस जीरो प्लस वन, यानी आंसर आ जाएगा वन। तो p जब जीरो पे है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन। अब p वन पे रख के देखते हैं। p वन पे वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, वन का स्क्वायर वन माइनस वन जीरो, सॉरी, तो इसका आंसर आएगा जीरो प्लस वन, तो ये हो जाएगा वन। उसी प्रकार से आप टू पे रखोगे, टू पे हो जाएगा पी टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, पी वाई है हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। देख रहे हैं कितना इजी है। अगर किस्मत अच्छी होगी तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में और नंबर आपको दे देंगे। फोर माइनस टू प्लस वन, फोर माइनस टू, टू प्लस वन यानी कि थ्री। तो इनको क्या क्या वैल्यू मिल गई? वन, वन और थ्री। आपने देखा पी जीरो ने मुझे वैल्यू दिया वन, पी वन ने मुझे वैल्यू दिया वन, और पी टू ने मुझे वॉल्यूम दिया, पॉलिनोमियल वैल्यू एट टू वैल्यू दी थ्री। कॉपी करें इसको, बहुत इजी का क्वेश्चन था, बट इसमें टफ क्या हो जाता है बच्चों, जब आपका पॉलिनोमियल थोड़ा डिफिकल्ट सा दे देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तब थोड़ा डिफिकल्ट सा हो जाता है। पहले से कॉपी करें, फिर एक दूसरा मैं आपको दूंगा इसमें। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं। इसमें हमारे पास है पी एक्स एक्स माइनस वन और x प्लस वन। चलिए सॉल्व करें इसको। सॉल्व करें इसको। इसमें भी आपको क्या निकालना है? वैल्यू निकालनी है एट पी जीरो, पी वन और पी टू में। चलिए निकालें इसमें भी फटाफट। चलिए करते हैं इसमें। इसमें क्या करना है? अब पी एक्स पहले पी जीरो पे निकालते हैं, तो जीरो माइनस वन और जीरो प्लस वन जाएगा माइनस वन और ये जाएगा प्लस वन, तो आंसर मेरा क्या जाएगा? माइनस वन। ठीक है, अब निकालते हैं
P1 पे, तो P1 पे हो जाएगा 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो वैसे ही 0 हो गया, तो ये हम पूरा आंसर हो जाएगा 0। फिर निकालते हैं P2 पे, 2 पे निकालेंगे 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर आ गया -1 0 एंड 3। ठीक है, -1 0 एंड 3। क्लियर? जब इस तरह का आपको कुछ दिखे तो हम ना, अभी तो छोटे नंबर हैं तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर होता 25 या 25 माइनस 1 और 25 प्लस 1, है ना, ऐसे कुछ होता। चलो पहले कॉपी करो फिर मैं बताता हूँ, पहले इतना कॉपी करो। चलिए कर दिया। अब मैं आपको क्या बता रहा था, जैसे x माइनस वन एक्स प्लस वन है, फॉर एग्जाम्पल मैं P25 आपको बोलता है ना, P25 निकालने के लिए बोलता, तो इसमें आप P25 निकालते 25 माइनस 1 और 25 प्लस 1। ठीक है, इसको मैं आगे पीछे करके लिख सकता हूँ, बिकॉज कम्यूटेटिव लॉ है ना, क्रम विनिमयता के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, ठीक, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। तो क्या ये बन रहा है, अब आप करोगे 25 प्लस 1 26 और ये करोगे 26 25 और 24, फिर आप इसको आंसर करोगे। ठीक है, ये तो तरीका है। बट हम जब फॉर्मुलेस पढ़ते हैं तो ये वो किसी चीज के लिए हम पढ़ते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, इसको ऐसे भी लिखा जाता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो दोनों का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है तो हम यहाँ डायरेक्ट इसको भी तो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 25 प्लस 1 था और 25 माइनस 1 था, तो इसको ये a बन गया प्लस b और ये a माइनस बी। देख सकते हैं केवल प्लस का अंतर है, बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है, प्लस माइनस है, बाकी A25 है तो यहाँ A25 है, B1 है तो B1 है। इसकी शर्त यही रहती है कि A और B हमारे सेम रहने चाहिए, बाकी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी ए माइनस बी हो गया। अब लगा देते हैं इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 624। कितना इजी हो गया ना, 25 का स्क्वायर सबको होता है, 25 का स्क्वायर निकालो 1 और उसको यहाँ हम कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी। इसको करके देखते हैं 26 इंटू 24, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 2 6 जा 12, 4 2 जा 8। ठीक है, 12 और 8 20 और 2 22, 2 कैरी, 2 2 जा 4 2 जा 6, यहाँ से भी 624 आएगा। जो ये मल्टीप्लिकेशन मैंने क्या, ये ट्रिक मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ट्रिक में सिखाऊंगा कि आपको ऐसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, है ना। तो दोनों से 624 आ रहा है, बट आप इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करोगे, आप करोगे 26 इंटू 24 ऐसे, तो मैंने वाला क्या 4 6 जा 24, 2 4 2 जा 9 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1 कैरी 5, ऐसे आप करेंगे
ठीक है, तब जाके आपका आंसर आएगा, बट यहाँ डायरेक्टली हम मेथड से हम करेंगे तो हमारा आंसर ऐसे आ जाएगा। क्लियर? जिसको कॉपी करना है कॉपी कर सकता है। ठीक है, कॉपी करो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं। Verify that whether 0 and 5 are zeros of the polynomial x cube minus 4x square minus 5x। ठीक है, हमें इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, यानी कि सत्यापित कीजिए ठीक है, वेरीफाई वेदर, सत्यापित कीजिए कि 0 और 5 बहुपद x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x के शून्यक है। ठीक है, ये बहुपद x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x के शून्यक है, ये हमें करना है। ठीक है, इसके शून्यक है, तो अब वेरीफाई करना है हमको भाई कि है कि नहीं है ना? करो इसको, आपको इस तरह के क्वेश्चन करा रखे हैं, करो। और ये कौन से, अगर मैं पूछूं कि ये कौन सा किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो देखा जाए तो ये ट्राइनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, अगर मैं पद के अकॉर्डिंग बोलूं, और अगर डिग्री के अकॉर्डिंग बोलूं तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? क्यूब है ना, 3 है, तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है। डिग्री के टर्म पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, वैसे ट्राइनोमियल है या पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये भी आपसे ऐसी मैंने पूछ लिया। चलो करो इसको।
चलिए कैसे इस क्वेश्चन को करना है और देखें। क्या है, सिद्ध करना है, वेरीफाई करना था कि वेदर 0 एंड 5 आर द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल की नहीं है। ठीक है, तो कर देते हैं भाई। क्या पॉलीनोमियल? px है। px क्या है? एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 5x। तो पहले चेक करते हैं जीरो के लिए। तो 0 का क्यूब माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0, तो तीनों ही क्या आ जाएंगे? 0। तो यस, इसने हमें क्या दे दिया? जीरो ऑफ पॉलीनोमियल दे दिया है ना। तो इसने हमें इसकी वैल्यू 0 दे दी। नाउ अब चेक करेंगे हम P5 के लिए। तो P5 में सीधे वैल्यू रख देंगे। माइनस 5x। ठीक है, तो इसमें x क्यूब P5, तो 5 का क्यूब माइनस 4, 5 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 5 का 125 होता है। 5 का क्यूब कैसे निकालेंगे हम? 5 इंटू 5 इंटू 5, क्यूब मतलब 3 बार है। 5 पंजे 25 इंटू 5 यानी कि 125 है ना। तो ऐसे हमने निकाला। देन इसमें क्या है? 125 माइनस 4, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25, तो 125 माइनस 25 फोर जा 120 माइनस 25। ठीक है, तो ये है हमारा, ये माइनस 125, 25 फोर जा होता है आपका 100। 25 को, तो इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा, इसको हम यहां सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 125 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 125, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि यस, P0 एंड P5 क्या है? इसके बहुपद के शून्यक हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। क्लियर? कॉपी कर लिया इसको। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, एक क्वेश्चन आपको देते हैं, होमवर्क के लिए दे रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, वेरीफाई whether following are zeros of the polynomial
इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, इसको हिंदी में अगर मैं लिखूं, हिंदी में से ऐसा लिखा जाएगा, एक आपको होमवर्क करके लाना, बाकी मैं कल और कराऊंगा इसमें। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। थ्री एक्स प्लस वन एक्स इक्वल टू 1/3 उन्होंने दिया है। ठीक है, दूसरा है एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 है। तीसरा है -1 और 2 दोनों में चेक करना है। ठीक है, फिलहाल ये 3 है आपके, फिलहाल ये 3 है आपके, इसमें आपको चेक करना है। ठीक है, तो एक मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। इसमें आपको बताना है कि कौन से इसमें पॉलिनोमियल है और कौन से इसमें पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो आप जैसे पहला क्वेश्चन देख लो, पहला क्या है, पहले से कॉपी करो। ठीक है, तो इसको देखते हैं जरा, पी एक्स 3x + 1, अभी आपको टाइम दूंगा मैं नोट करने का। एक्स चेक करना 1/3 पे, तो मैं चलूंगा 1/3 पे, तो 3 × 1/3 + 1, तो खुलेगा 3 × 1/3 आप, या फिर 3 से 3 भी कर सकते हो, 1 -1 था +1 था, ठीक ठीक है, तो 1 + 1 तो यानी कि 2, तो यानी कि इसने मुझे 0 पॉलिनोमियल दिया, P1 P3 2 नहीं दिया ना, नो, तो 1/3 इज नॉट द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। 0 ऑफ px कौन सा था पॉलिनोमियल, 3x + 1। ठीक है, 3x + 1 का इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कॉपी कर लें इन क्वेश्चनों को, फिर आगे बढ़ेंगे। कर लो इसको कॉपी, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अब जहां 2 वैल्यू है वहां दोनों पे चेक करोगे आप। ठीक है, चलिए बाकी की भी कॉपी करें, और इसमें एक चीज और करो, आई वाला तो मैंने बता दिया है ना, इसमें आप करो x की वैल्यू कर दो -1/3। चलो ये होमवर्क 3 करो, बाकी इसमें हम कल बताएंगे, इसके और क्वेश्चंस और पार्ट में कल लेके आऊंगा। तो बच्चों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। इसमें हमने केवल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स के वेरीफाई किया कि ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं कि नहीं है ना। कल हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना सीखेंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालते कैसे, फिर हम चलेंगे उसके बाद
शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम में। जैसे जैसे हमारे साथ बच्चे ज्यादा जुड़ेंगे वैसे वैसे हम टॉपिक को जल्दी उतनी जल्दी तेज लेके जाएंगे। ठीक है, तो कम कम बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं तो हम टॉपिक भी धीरे धीरे अपना आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमारे पास काफी बच्चे हो जाएंगे तो उसको हम फिर से हम आपको एक अपनी अलग ही स्पीड पकड़ के अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और समझ के करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड बी हेल्दी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।